तो क्या आप भी सोच रहे हो कि जॉब को छोड़ते हैं, यूट्यूब में चलते हैं और वहाँ पे जाके पैसा कमाते हैं? भाई साहब, बहुत सारे इन्फ्लुएंस को आप फॉलो करते होगे और आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए आप भी बड़े इन्फ्लुएंस होते होगे कि क्या रखा है यार, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनते हैं, रोड ट्रिप पे चलेंगे और भाई साहब पैसा कमाएंगे। पर पैसा लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बताता हूँ मैं आपको कहाँ से आएगा, ठीक है ना? उससे पहले एक सवाल है मेरा। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं भी एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन सकता हूं मैं? जवाब है हाँ भाई, कोई भी बन सकता है, पर पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए? लोन ले लेंगे। तो क्या लोन लेके आपको अपना एक यूट्यूब का ट्रैवल चैनल शुरू करना है? जवाब में लिखना क्या ये सही डिसीजन होगा कि क्या ये गलत डिसीजन होगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियलिटी हो उन यूट्यूबर्स की और छोटे यूट्यूबर्स की जो लोग देख के सुन के और इन्फ्लुएंस होके आते ज़रूर हैं, पर भाई साहब बहुत बड़ा धक्का लेके पीछे बैठ जाते हैं। रियलिटी में आपको बताऊंगा यूट्यूब में पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है, हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है आपको, किस तरह बोल रहे हो आप, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर डिसाइड करना कि भाई लोन लेके मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए या फिर मुझे जॉब छोड़ के यूट्यूब के चैनल में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला ब्लॉग, और जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी रियलिटी ऑफ यूट्यूबर्स, रियलिटी ऑफ यूट्यूब, और यहाँ पैसा कैसे कमता है और कितने समय में आपको उतनी ऊंचाई मिलती है। चलिए तो शुरू करें। तो देखो भाई, ऐसा है ना, यूट्यूबर बनने के लिए भाई साहब आपको उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह आप अपना एक नया बिजनेस और अपना एक बिजनेस को खड़ा करने और बढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है उतनी ही करनी पड़ती है। देखिए, बहुत सारे रील्स आपको दिखेंगे, रील्स इंस्टाग्राम पे, और सब लोग डांस करके फनी वीडियोस बना के और माउथ लिपसिंग करके, वो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है वो करना। बट ट्रैवल वीडियोस के लिए, आपको ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भाई साहब पैसा ज़्यादा लगता है। मतलब आपको ट्रैवल करना पड़ता है, फिर रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपका वीडियो कैसा एंटरटेनिंग होना चाहिए, वीडियो में ऐसी क्या चीज़ें हों जो आपके सारे सब्सक्राइबर्स को पकड़ के रखे और एंड तक लेके चले। डेली व्लॉग्स को आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप डेली तो ट्रैवल नहीं कर सकते भाई। तो डेली व्लॉग्स को आपको कुछ ऐसा ट्विस्ट देना पड़ेगा जिसमें आप ट्रैवल व्लॉग्स को भी आप उसमें ज्वाइन कर सको। तो मतलब आपको पूरा, मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और आप रिसर्च करने के बाद भी अगर आपको मैं अपने रिजल्ट्स दिखाऊं ना मैं, तो आप भी चौंक जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो वीडियो डाला है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो सारा ही एकदम 1000 व्यूज़ और 2000 व्यूज़ और 3000 व्यूज़ चला जाता है। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। वो उनका होता है जो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, उनकी भी पीछे मेहनत है भाई। वो एकदम से शुरू करते ही वो शूट आउट नहीं कर गए थे। ऑलगोरिथम को समझना पड़ता है भाई, यूट्यूब आपके वीडियोस क्यों दिखाएगा, लोग आपके वीडियोस को क्यों लाइक करें, इन सब का जवाब जब आप ढूंढ लेते हो ना, तब जाके आप कुछ कर पाते हो। पर उस स्टेज तक पहुंचने में भाई साहब काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ, कुछ रास्ते हैं, जैसे क्विकली आप एकदम से शूट आउट हो सकते हो। वैसे एग्जांपल दूं मैं, अभी UK07 का एक्सीडेंट का उसमें लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई थी। ठीक है, आपने वो लाइव स्ट्रीमिंग देखी, सब लोग हमदर्दी में आए और भाई साहब दबा दबा के भाई साहब लाइक शेयर और कमेंट सब किए, बुरे कमेंट्स भी आए, अच्छे कमेंट्स भी आए। तो क्या आपको लगता है कि वो एक कोई एक स्टंट है कि दोबारा हमको लाइमलाइट में आने के लिए उसने ऐसा किया है? कमेंट में जरूर बताना मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है वो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये करना सही था? मतलब अपनी पूरी लाइफ को रिस्क पर डाल देना जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे कंटेंट बनाना है, या फिर मुझे कंटेंट क्रिएटर के तौर पे मुझे फिर से आगे बढ़ना है, वो अलग बात है। आप मेहनत करिए, आप मेहनत करिए और आपका अपने आप बढ़ेगा। पर ये कोई तरीका नहीं होता है कि भाई साहब एक्सीडेंट हो गया है मेरा और मैं सिंपैथी गेन करके और आपने ऐसा कर लिया। मैं इसको एकदम बैक टैक्टिक्स मांगता हूं मैं। आप डिप्रेशन में थे, आपको डाउन थे, तो आप अपना इलाज करवाते, फैमिली से लड़के और फैमिली को ब्लेम करके, और आप चीज़, खैर मैं उस चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे ही रहूँगा मैं, क्योंकि मैं यूट्यूब ही चलाता हूँ। अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, रील्स, और यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ मैं अपने पूरे यूट्यूब करियर को इतना रिसर्च करके, भाई मैं कैसा वीडियो, अब कैसा वीडियो बनाऊं, कहाँ पे क्या हुक लगाऊं, कहाँ पे कैसे एंगेज रखूं लोगों को, क्या क्या बोलूं, उसके लिए आपको रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद जिसमें मैं बताऊंगा कैसे मैंने चैट जीपीटी या फिर AI की हेल्प ली है अपने यूट्यूब को
बड़ा करने के लिए, क्योंकि भाई मेरा यूट्यूब भी थोड़ा डाउन चला गया था क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी नहीं थी। ठीक है, कंसिस्टेंसी एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका वीडियो कैसा है, आपका व्लॉग कैसा बन रहा है, किस तरह आप बात कर रहे हो, वो सब बहुत कुछ मैटर करता है भाई मेरे। आप एक लोन लेके अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, मैं ट्रैवल करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा, ये देखिए ये है जगह, ये देखिए ये है, भाई यूट्यूब में बहुत तेरे ऐसे पड़े हैं, बहुत तेरे ऐसे पड़े हैं, ऐसे वीडियोस पड़े हैं जो अगर मैं एक ऊँटी का नाम लूँ ना तो आपको कम से कम तो 2 से 3 हज़ार वीडियोस मिल जाएंगे। कई लोगों ने वहाँ जाके व्लॉग बना चुके हैं। कोई भी जगह जैसे ही वायरल होती है रील्स में कहीं पे, सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स वहीं पहुंच जाते हैं। अभी किन्नौर के पास ऐसा रोला चल रहा था जो, उसको आप देखोगे आपको कतई बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है भाई साहब। सब वहाँ पहुँच के वहाँ पर रील्स वीडियोस व्लॉगिंग सब कर रहे थे। तो आप में ऐसा डिफरेंस क्या होगा कि भाई लोग आपको देखें, आपको पसंद करें। ऑडियंस को जो अच्छा लगता है, जो मज़ा आता है, वो चीज़ करना पड़ता है। हाँ, मैं ये चीज़ अच्छी तरह मानता हूँ कि भाई एडिटिंग रोल प्ले करती है, पर इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करती है कि भाई कि आप बिल्कुल स्टैंड ही ना कर पाओ। सिंपल, आपको जो हो वो दिखाना है, जैसे आप बात करते हो दोस्तों से वैसे बात करनी है। कैमरा आपका दोस्त है और प्यार से उसको जो बोलना आप बोलिए, इतना बोलो कोई और हर्ट ना हो जाए। बाकी आप फुल मस्ती दिखाओ, फुल चीज़ें दिखाओ। हेजिटेट करोगे, शर्माओगे तो भाई साहब आप ट्रैवल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। तो एंड में मैं भाई साहब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अपने चैनल की हालत दिखाता हूँ आपको कि मेरे चैनल की हालत कैसी रहती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ मैं। अब आप ये देखो, मेरे पास कितने 1,07,7,297 हैं, जिसमें से 215 तो भाई छोड़ के जा चुके हैं मुझे। ठीक है, 215 छोड़ के जा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे हर वीडियो पे लगा 10,000 20,000 व्यूज आते हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है भाई मेरे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कंटेंट में, कि एकदम से शूट आउट नहीं होता है। अगर मैं वैसे दिखाऊं तो मेरे काफ़ी व्यूज़ और शॉर्ट्स में मेरे 1 डेढ़ लाख व्यूज़ गए हैं। पर सारे वीडियोस में आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। कुछ चीज़ों में ऐसी होती है, कुछ चीज़ों में वैसा होता है। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोन मत लीजिए, छोटे से शुरू करिए। छोटे से शुरू करने के बाद जितना भी आप लोकल ट्रैवल करोगे ना, जो आम आदमी जुड़ सके, वो आप दिखाने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट में लोग आपको लाइक करेंगे। और जितने ज़्यादा आपको कमेंट आएंगे और लाइक करेंगे और आपके शॉर्ट्स को और वीडियोस को, आप ऊपर चढ़ोगे, आप ऊपर चढ़ोगे। और लोन लेके मत करो भाई। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी हालत क्या रहती है। ये देखिए, आप इतने सारे वीडियोस डालता हूँ मैं, किसी में भी आपको दिख रहा है 79 व्यूज़ है, 180 व्यूज़ हैं, इसमें किसी किसी 6,000 व्यूज़ हैं, किसी में 8,000 है, किसी में तो 1 लाख भी है भाई मेरे यार। किसी में 15 भी है मेरे पास। देखो 6,000, इसमें 25,000 व्यूज़ है मेरे पास, देख रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोन लेके आप अपनी जॉब छोड़ के आप इसमें मत आओ। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताना, आप लोग सभी मेरा वीडियो देख रहे हो, कि क्या मेरी मेरी जो राय है वो सही है उस बंदे के लिए कि गलत है। अगर गलत है तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से भाई साहब मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। हो सके तो शेयर भी कर दो। जो कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो उसको रियलिटी दिखा देना, ताकि वो भी समझ जाए कि भाई यूट्यूब का खेल आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बेइंतहा पैसा लगता है ट्रैवल में, स्पेशली रोड ट्रिप्स में। क्योंकि भाई साहब गाड़ी तो पैसा पिएगी पिएगी, डीजल तो मैंडेटरी लगना ही लगना है। ट्रैवल बजट बनाना होता है, तब जाके कहीं एक वीडियो बनता है। और वीडियो में भी आपको अगर सिर्फ मात्र 10-15 व्यूज़ आते हैं ना, तो वो आप समझ लो कि वो जेब से आप ही के गया है, आप ही के जेब से गया है। ऐसा नहीं है, होटल का स्टे है, खाना है, डीजल है, टोल है, ये लगता ही लगता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ से दिल्ली अगर चला जाऊँ ना, मैं रोड ट्रिप पे, एक तो मुझे थकान होगी क्योंकि उसमें लगेंगे कम से कम नहीं तो मेरे को कम से कम नहीं तो 3 दिन पहुंचने के लिए। डेली ड्राइव करूंगा, नाइट ड्राइव नहीं करता मैं अकेले। उसके बाद मैं होटल लूंगा तो उसका अलग खर्चा होगा नाइट का। उसके बाद मैं फिर अगले दिन का डीजल, और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी भाई साहब, डीजल आप मान लो एक बार में 8,000 का 4,000 का डीजल प्यार से पी जाती है, प्यार से पी जाती है। तो आप खुद सोचो कि मैं 30, 25, 30, 40 हज़ार में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। इससे अच्छा अगर मैं खुद अकेले ट्रैवल कर लूँ, तो मैं फ्लाइट पकड़ के ना चला जाऊँ दिल्ली, और दिल्ली से फिर वहाँ पे कहीं पे जा सकता हूँ मैं। इसे कहते हैं बजट ट्रैवलिंग। बट रोड ट्रिप्स में आपके पास बजट बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको राय दे रहा हूँ भाई मेरे दोस्त, मत कर लोन लेके तो रोड ट्रिप्स का ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मत बन। ठीक है, छोटे से शुरू कर और धीरे 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 अपने चैनल को बड़ा करो। और फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको रोड ट्रिप के साथ ट्रैवल करना है, या बाय मोटर ब्लॉगिंग करनी है, या फिर
बाकी राय आपकी है भाई। तो चलिए भाई, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना कि भाई मेरी राय उस बंदे के लिए सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो आप क्या सोचते हैं मेरी राय के बारे में। और ज़रूर लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना हर एक नए इन्फ्लुएंसर को, ताकि उसको सीखने को मिले और उसकी हेल्प हम लोग करेंगे। जय हिंद भाई।